प्रश्न नंबर 11 दिया है, यदि बहुपदों इतना एवं इतना को x-4 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः k1 एवं k2 हो तथा 2k1 - k2 बराबर 0 हो तो a का मान ज्ञात करें। देखिए, दो बहुपद दिए हैं, तो मान लिए बहुपद px इतना को और gx इतना को। ठीक है, अब लिए हैं px वाला, तो px वाला तो यानी कि इसको px को x-4 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, k1 होगा। पहले में कौन आया, ये k1, पहला बहुपद ये है तो ये लिए, और पहला में कौन है, k1, तो शेषफल k1 लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमको x का मान निकाल लेते, कितना आया, +4, माइनस में था तो +4। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, P4 बराबर K1, P4 बराबर K1 लिए, क्योंकि हमको जो शेषफल है वो कितना है, K1 दिया है। अब क्या करना है, जो बहुपद दिया है Px बराबर a, इसमें रखना है x के जगह पर 4 यानी कि 4। तो जहाँ जहाँ भी x आया वहाँ का करें हम 4 रखें, जैसे 3 की जगह पर, सॉरी x की जगह पर 4, x की जगह पर 4। ठीक है, बराबर K1। तो इस तरह से निकाले, तो इसको समीकरण 1 नंबर इसको मान लिया। ना भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हम मान लिए हैं इसको समीकरण 1, जो भी आया इसको कैलकुलेशन करने के बाद इतना आया। ठीक है, उसके समीकरण 1। पुनः gx को बहुपद gx लिए, तो gx को x-4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है, k2। देखिए यहाँ gx दिया था ना, लेकिन दूसरा क्रम क्या आता है, k2 आता है शेषफल। तो देखिए यहाँ बहुपद को समझने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि मान भरेंगे तो सामने रहेगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ g4 बराबर क्या लिए, k2 लिए, g4 बराबर k2। अब ये बहुपद में 2 है तो 2 है, x के जगह पर क्या रखना, 4, क्यूब है तो क्यूब, -5 x के जगह पर 4 प्लस a बराबर k2। तो इसको भी क्या कर लिए हैं, कैलकुलेशन किए हैं, इसको कैलकुलेशन किए हैं यानी सोल्व किए हैं, तो कितना है, कुछ इतना आया। ठीक है, 128 - 20a प्लस k2, इतना से इतना घटाएं तो 108 बचा, प्लस a बराबर k2। इसका मान लीजिए समीकरण 2। ना भी मानते कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब, यहाँ दिक्कत नहीं होने का मतलब ये है कि k1 और k2 का मान हम निकाल चुके हैं वास्तव में। ठीक है, k1 बराबर इतना इतना और k2 बराबर इतना। हमारा प्रश्न बोले इतना, हम जब समीकरण 1 और 2 तैयार कर लिए तो हमारा प्रश्न और भी कुछ बोल रहा था। हम तो यहाँ तक अभी पढ़े ना, कहाँ तक, यहाँ तक पढ़े कि दो बहुपदों का शून्यक क्रमशः इतना एवं इतना है, लेकिन कह रहा है हम 2k1 - k2 बराबर 0 हो तो a का मान ज्ञात करने का रहा। तो प्रश्न बोला ना 2k1 - k2 बराबर 0, तो प्रश्न से ले लिए हैं 2k1 - k2 बराबर 0, और हमको निकालना है a का मान। तो 2 के 2 लिखें और k1 का मान, देखिए k1 का मान कितना निकाले थे, तो k1 बराबर, तो k1 बराबर हमारा है 64a + 45। तो लिख दिए हैं 64a + 45, माइनस है तो माइनस k2, और k2 का मान यह निकला हुआ है, देखिए 108 + a, तो 108 + a लिख दिए हैं, अब बराबर 0। इतना का कुछ गुना किया, इतना आया, 64 दूनी 128, 45 दूनी 90, माइनस 108 प्लस माइनस a। ठीक है, अब हम क्या किए, हम a को इधर लाएं, सॉरी a को इधर नहीं, 128a में से 1 घटाएं तो 127 से बचा, और 90 में से 108 घटाएं तो माइनस में कितना बचा, 18। अब 127 से 127 है, माइनस में 18 था तो उधर ले गए तो प्लस में 18 हो गया। अब a का मान निकालना था, तो जो a के गुणांक में है कितना, 127, बटम कर दिए। अगर चाहें तो काट कर और कम आंसर ला सकते हैं, लेकिन बुक में हमारा इतना ही कुछ आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम बता देते हैं, मिला लीजिएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर खत्म हो गया। 2.2 का चैप्टर सभी प्रश्न खत्म हो गया। 2.2 का सभी प्रश्न का द एंड हो चुका है। तो फिर मिल लेंगे अगले एक्सरसाइज में।